और दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग पुनः जो है जीडी प्रीवियस ईयर के 5वें सेट को लेकर के उपस्थित हुए हैं और आइए देखते हैं कि इसमें जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, मैक्सिको के बैले फोकलोरिको के लिए कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया था। तो 4 ऑप्शन आपको इसमें दिया हुआ है, अमाला अक्किनेनी, जतिन गोस्वामी, अलरमेल बल्ली, मृणालिनी साराभाई। तो आपको ध्यान देना है, इसमें आपको टिक लगाना है मृणालिनी साराभाई पे। किस पे लगाना है? मृणालिनी साराभाई पे, अर्थात डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कह सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, उसे हम लोग बहुकोशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकोशिकी कहते हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग का उत्तर क्या से हो जाएगा? बी वाला बहुकोशिकीय। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो भैया कौन सा नहीं है? गोवा नहीं है। ठीक है, गोवा नहीं है। ठीक है, क्योंकि पंजाब में आप जानते हैं, पंजाब में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं सर्वाधिक होता है। उत्तर प्रदेश में ठीक गेहूं सबसे अधिक होता है क्योंकि क्षेत्रफल इसका अधिक है उसके, और हरियाणा में भी होता है, गोवा में नहीं है। तो इसका मतलब आपका सी वाला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 1877 ईस्वी में वायसराय लिटन ने स्पेस को भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि दिल्ली में कुल 3 बार दरबार लगा है। कितनी बार लगा है? दिल्ली में कुल 3 बार दरबार लगा है। एक मैं कई बार इतिहास में बता चुका हूँ आपको, जो लड़के ठीक है ऑफलाइन क्लास करते होंगे उनको मालूम होगा। तो इसमें जो है, जो लास्ट वाला लगा था वह 1911 में लगा था, और लार्ड जो है, क्या नाम उसका है, लार्ड जो है कि पहला वाला तो 1903 में लगा था लॉर्ड कर्जन समय में, और दूसरा वाला लगा था जो है कि लॉर्ड रिपन समय में। तो 1877 में महारानी कौन आई थी भाई? 11 में एलिजाबेथ थी, और इसमें जो है कि महारानी विक्टोरिया। तो अर्थात जो है आप हेडिंग क्या करेंगे? महारानी विक्टोरिया पर। तो मैंने 3 दिल्ली दरबार बताया आपको, तो 3 का मतलब समझते हैं। पहला आपका 1903 में हो जाएगा, जिसमें जो है कि आपका लॉर्ड कर्जन था, और उसमें महारानी अलेक्जेंड्रा को महारानी घोषित किया गया था। और उसके बाद 1877 में महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया था, और उसके बाद जो 1911 में लगा था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, उसमें महारानी एलिजाबेथ को महारानी घोषित किया गया था। तो इसके हिसाब से 1877 में पूछा है, लिटन को पूछा है, तो महारानी विक्टोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महारानी विक्टोरिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है, भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यप्रणाली से संबंधित है। तो भैया यहाँ पर देखना है कि देखिए, जब अगर आप कोई चीज़ ध्यान से देखेंगे तो आप जानते हैं कि भाग 5 में जो है संघ है ना। जब संघ है तो उसी में आपका सब आ जाता है, न्यायालय वाले, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है? भाग 5 पे गोला कर देना है, भाग 5 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रियंका गांधी वाड्रा नवंबर 2022 में पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इस चारों ऑप्शन में आपको चूज करना है, और ध्यान देना है कि ये क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। तो इसका मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है 7 नंबर पर, आरबीआई के निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में से कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, और चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है, और जिसमें से आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, मोरल सुएसन। तो अर्थात आप बी वाले पर यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का नाम क्या था। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भाई जीडी कांस्टेबल का होता ही है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चनों पर भी विशेष ध्यान देना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एनी अब्राहम। क्या हो जाएगा? एनी अब्राहम। तो भैया एनी अब्राहम ए वाले पे आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट में लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, कार, कपड़े, चॉकलेट जैसी वस्तुएं जो सीधे उपभोक्ताओं को बेची जाती हैं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? तो सार्वजनिक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, निजी वस्तुएं या महंगी वस्तुएं।
तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप उस पर तुरंत टिक लगा देंगे निजी वस्तुएं, है ना। महंगी तो आप कह नहीं सकते हैं, पूंजीगत हो नहीं सकता है, सार्वजनिक हो नहीं सकता है, तो इसलिए कहा जाएगा निजी वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीते थे। अब 4 राज्य का आपको ऑप्शन है और इस चारों में आपको ठीक है चेक करना है, और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। 11 दिया है, भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल कर सकता है, कौन कर सकता है भैया? तो आप सभी को मालूम है कि कौन कर सकता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि भारत में 3 तरह का आपात भारत के संविधान में दिया गया है। पहला आपका है आर्टिकल 352 जिसे हम लोग राष्ट्रीय आपात कहते हैं, और दूसरा आपका जो है कौन सा है? पहला राष्ट्रीय आपात है, दूसरा है राष्ट्रीय शासन 356, और तीसरा आपका है वित्तीय आपात जिसे हम 360 कहते हैं। तो इसमें से राष्ट्रपति आपने टिक कर लिया, तो राष्ट्रपति इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, सुमंग लीला उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो सुमंग लीला उत्सव कई बार पूछा गया है, इस पर बहुत ध्यान समझिएगा कि सुमंग लीला उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है। तो सबसे पहला जो आपको ध्यान देना है, उत्तर क्या हो जाएगा? मणिपुर। वैसे भी आप जानते हैं इस समय मणिपुर काफ़ी हाईलाइट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस पर गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, स्पेस वेदों, चारों वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है? यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो जहाँ भी भैया ऐसा धुन आ जाए तो आप तुरंत समझिए कि संगीत की बात कर रहा है, और आपको पता है कि संगीत का मतलब सामवेद। तो सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम लोग, गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में आपको चूज करना है। तो इसको क्या बोलते हैं भैया? काल बैसाखी, आम्र वर्षा, निवर्तन वर्षा ऋतु, या फिर लू। तो आप कहेंगे काल बैसाखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? काल बैसाखी बोलते हैं। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। दिया है, भामा कल्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें सही क्या होगा? कुचिपुड़ी। क्या होगा? कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट में आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया है, सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो सरकार द्वारा, जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया था मेक इन इंडिया, ये कह रहा है कि 25 सितंबर 2022 तक कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो तुरंत आपको इसका उत्तर देना है कि 8 वर्ष पूरा कर लिया। कितना कर लिया पूरा भाई? 8 वर्ष पूरा कर लिया है। तो 8 वर्ष पर टिक लगा देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 दिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 निकटतम फिटिंग भागों को एक फिटर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और कोशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें ऑप्शन सही होना टाँकना, ठीक ना, जो टाँकते हैं लोग उसी को बोलते हैं यहाँ पर टाँकना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 18 नंबर, वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक के लोगों को शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 वर्ष पे आप ध्यान रखेंगे कि 15 वर्ष में टिक लगा देंगे तुरंत। अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में स्पेस पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। तो ये सभी लोग जानते हैं एनडीसी को होता है, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आप राष्ट्रीय विकास परिषद पे तुरंत टिक लगा देंगे। ये क्वेश्चन देखिए इकोनॉमिक्स जो भी है बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट और जो है 20 नंबर पर है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1961 में, सभी लोग इसको रट लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने आज जो है 5वीं सीरीज में, अर्थात जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसमें हमने 20 क्वेश्चनों को जो है कि देखा कि भाई 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और 20 का हम लोगों ने सही से व्याख्या कर लिया और सही से हम लोग इसको पढ़ लिए। अब उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट का आप इंतजार करेंगे और हम जल्द ही उसको अपलोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।